आयुष, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, एक सेकंड, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। सर पूजा पूजा करके बैठे हो आप तो। एक मिनट। अभी आवाज आ रही है ना? यस सर। एक्चुअली मुझे रिकॉर्ड होता है ना, तो उसमें फिर बीच बीच में और लोग की फोटोज आने लगती है ना, तो मैं वही देख रहा था। तो अब मैंने सब पिन कर दिया। मेरे ख्याल से अब चेंज नहीं होगी फोटो, अगर कोई भी बोलेगा तो एक ही रहेगा वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने शीट दी थी, आप लोग ने अटेम्प्ट करी क्या वो? उस क्वेश्चन से स्टार्टिंग ही किए थे उसमें से। फिर कहीं और से किए स्टार्टिंग हैं? ही करें। नहीं नहीं सर, स्टार्टिंग करें। कोई डाउट है उसमें? स्टार्टिंग में तो इजी है सर, उसमें क्या डाउट। चलो उसी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना?
4th नंबर क्वेश्चन बताना जरा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन? डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना सबकी? if x1 y1 and x2 y2 and x3 y3 x4 y4 are vertices of parallelogram, ठीक है ना? बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताओ। तो मेरी आवाज आ रही है यार? तुम लोग को कैमरा ऑन करके बैठो यार पहले फटाक से। 10 घंटे बोलते ही नहीं हो, कुछ पूछो तो। बोलेंगे सर, आप बोलेंगे। अब मेरे घर में शादी है मेरी दीदी की, तो भी मैं बैठा हुआ हूँ तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, तुम बोल ही नहीं रहे हो क्लास में। अजीब हो रखा है। जल्दी बोलो कैसे करेंगे। तुम तो बोल रहे हो बहुत आसान है सर, कर लिए हमने सारे। बस सिर्फ 2 ही किए हैं स्टार्टिंग के शीट के। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ, पीएनसी के किए थे ना सर। तो बोलो ना नहीं किए सर, प्रैक्टिस करते क्वेश्चन। आप बोल रहे हो कर लिए, इसीलिए तो मैंने पूछा। तो स्टार्टिंग सार के ने भी किए। एक ही किया होगा। तो सार तुमने एक किया कि आधा किया है? सर हमने हाफ किया है। नहीं यार सर, मेरे को जो आए हैं मैंने वो करे हैं पहले। तो ये वाला नहीं आया है क्या? नहीं आया सर, इस 1-2 और हैं इसके बाद वाले, वो भी नहीं आए हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए ढेर सारी तालियां। ठीक है ना? पैरेललोग्राम जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। कितना लोग को पता है ये बात? क्लियर है ना? पर यस सर। उससे इस क्वेश्चन में कुछ हिलेगा नहीं। दूसरा तरीका हमें लगाना पड़ेगा कि दोनों के जो मिड पॉइंट होते हैं वो कॉन्साइड कर जाते हैं। पैरेललोग्राम में भी मिड पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं दोनों, तो दोनों के मिड पॉइंट बराबर होंगे। ये वाला पॉइंट जो है x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या आ गया? x1 प्लस x3 x2 माइनस हाँ, बराबर 0। और एंड y1 माइनस y2 प्लस y3 माइनस y4 भी 0 होगा। क्लियर है ना? यस सर। इस तरीके से करना है। सबको समझ में आ गया? यस। आगे बढ़े। ऐसे ही तुम 6 वाला क्वेश्चन अब आसानी से निकाल लोगे। उसमें 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, 4th निकालना है। यहाँ पे x4 की वैल्यू निकालनी है, x1 माइनस x2 प्लस x3 हो जाएगी। करेक्ट है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे, 10वां। नहीं सर 7th वाला कैसे होगा? करते हैं अभी 10वां, पहले करो। जो ट्रायंगल होता है इफ, यहाँ पे लिख लो इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, तुम्हें पता भी होगा मेरे ख्याल से, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, देन एरिया क्या हो जाएगा? एरिया है हीरोन्स फार्मूला। हाफ इंटू x1 प्लस y1 अपॉन 1। जो हेरोन्स फॉर्मूला है उसको आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है ना?
तो निकल आएगा कि नहीं? अब जो P है वो x, y हो गया, A और B पता है मैं, और ऐसे ही ABC पता है, तो ट्रायंगल PAB और ट्रायंगल ABC निकाल लोगे कि नहीं? क्लियर है ना? यस कोई डाउट है क्या? इसको नोट कर लेना, ये जो एरिया है ना हेरोन फॉर्मूला वाला, ये यही है। हाफ में 23, 31, 12 जो होता है 23 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 23, 31 और ये 12 हो जाएगा लास्ट वाला y1 माइनस y2। ऐसे याद करते हैं, 23, 31, 12 और ये x1, x2, x3 नंबर वाइज आएंगे तीनों के साथ, ठीक है ना? ये y1 के लिखे हुए हैं, ऐसे याद करते हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ 3 बजे तक कोचिंग करेगा। क्लियर है ना? 7th वाला क्या है? द टू वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल दिए हुए हैं और सेंट्रोइड दिया हुआ है। सेंट्रोइड पता है आपको? अगर तीनों वर्टेक्स दिए होते हैं, सेंट्रोइड क्या होता है? x1 plus x2 plus x3 upon 3 हाँ, तो बस हो जाएगा कि नहीं अब सॉल्व? यस सर। हो जाएगा 0। यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया हो गया ना? होगा 3 + 2 5 आ गया। ऐसे ही आप y की वैल्यू निकाल लीजिए नेक्स्ट लाइन में आंसर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे इसके बाद। 15 क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 15 कुछ बोल रहे हो? तो 5 नहीं आएगा। अच्छा ये पहले वाला क्वेश्चन है। ओके If the centroid is at origin, यही होगा। 5 नहीं आएगा, मतलब हाँ हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया ना। ये तो आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ये 0 होगा मान एक्चुअली में, जब हाँ, 3 तो का -2 आ जाएगी। होगा तो x की वैल्यू -2। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। वो कहाँ चले गए थे आप लोग? पता नहीं। x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना? यस सर। 2, -9 आएगा। 15 नंबर करेंगे इसके बाद। इसका तो वो है ना सर, पैरेलल वो क्या कहते हैं, पैराबोला की इक्वेशन वाला पॉइंट्स। उससे कोई मतलब नहीं है इसका अभी है सच। उसने बोल रहा है कि ये तीनों जो है कोलिनियर है। तो क्या होता है T1 T2, ये बताना है मैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे एक ही लाइन पे। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कोलिनियर है? डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं, या तो इसका डिटर्मिनेंट एरिया निकाल के 0 कर सकते हैं। दो तरीके हैं सर हमारे पास। डिटरमिनेंट 0 होगा ना। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि इनकी डिस्टेंस निकाल के प्लस करके दोनों का समेशन
मतलब दोनों की पार्ट के डिस्टेंस का समेशन प्लस करके लास्ट वाले पॉइंट के बराबर आना चाहिए। और दूसरा सर डिटर्मिनेंट वाले एरिया से। अच्छा, एरिया वाला ज़्यादा आसान है, यस सर। उससे भी कर सकते हो। और तीसरा एक और तरीका है, स्लोप बराबर कर दो दोनों की। यस सर। मतलब अगर हम इसको ए बी सी बोल रहे हैं तो एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी, करेक्ट है ना? यस सर। तो 0 माइनस 2a_t1 डिवाइड बाई a माइनस a_t1 स्क्वायर, करेक्ट है? और बी सी क्या हो जाएगा? 2a_t2 माइनस 0 अपॉन a_t2 स्क्वायर माइनस a। आपको अगर पता हो, आइडिया हो, तो ये वो होता है, वोगल कॉर्ड होती है। यस सर। ये a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 है, और ये a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 होता है। तो फोकल कॉर्ड में t1 t2 जो आता है वो -1 आता है। -1 के बराबर आता क्लियर है ना? है। यस सर। ये वाला करेंगे हम लोग 19 वाला ट्राई। आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? यस Yes, सर। sir. सर ये 19 वाला क्वेश्चन सर ठीक। कुछ इस प्रकार होगा। 19 वाला ही बोल रहा हूँ मैं। करो ही तो, करवाया ना मैंने डिस्टेंस फॉर्म से, वो और किससे होगा? डिस्टेंस फॉर्म से तो उसकी एक साइड की वो आएगी सर, डिस्टेंस आएगी, मगर वो अलोंग दूसरी लाइन के पूछ रहा है, तो हाइपोट वो लगा के होगी सर। सेम तो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन किया तो है क्लास में हम लोगों ने। इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन। ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। मेजर्ड अलोंग, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, एक लाइन के अलोंग पूछ रहा है जिसका स्लोप स्लोप मतलब tan थीटा कितना है, मेजर्ड अलोंग लाइन, माइनस में x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट, तो माइनस में 1 डिवाइड बाई -1, तो ये आ गया, स्लोप 1 आ गया। ठीक है ना? ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ये किया नहीं है ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने? यस सर। ये वाला पॉइंट अगर मैं तुमको बोलूं कि लिखने के लिए क्या लिखोगे? सर p प्लस माइनस cos थीटा और p प्लस माइनस r sin थीटा। बिल्कुल, प्लस माइनस r cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा 1 है, 55। तो sin थीटा और cos थीटा दोनों 1/√2 हो गया, और कॉमा 3 प्लस माइनस r 1/√2। क्लियर है ना? अब ये वैल्यू यस। कहाँ पे हम पुट कर सकते हैं? 2 माइनस इसमें पुट कर सकते हैं। निकालो कितनी आ रही डिस्टेंस। प्लस और माइनस दोनों लेके चेक कर लेना है एक बार। तो मान लो प्लस वाला लेके चेक कर रहे होते हैं अगर, तो ये कितना आ जाएगा? (4√2) आ रही है, यही आ रही है क्या? वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई करने यस के सर। लिए। यही आ रही है क्या?
यस यस सर। सर। तुम्हारी क्या आ रही है गायत्री? यही है। Yes, sir. ट्वेंटी फोर वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। Three lines L1, L2 and L3 are concurrent. अगर तीन लाइन कंकरेंट है, कंकरेंट का मतलब बता सकते हो आप लोग क्या होता है? सर कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक ही लाइन पे। नहीं, कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से पास हो रही है, इस टाइप से। Yes. ठीक है ना? तो अगर एक पॉइंट से पास हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ तीनों के द्वारा जो बनाया हुआ एरिया होगा वो भी जीरो होगा। यस सर। तो जब एरिया को आप जीरो करते हो ना, उसमें एक एक्सप्रेशन ये भी आता है, A1 B1 C1, मतलब एक्स और वाई और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट, और A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0। वैसे एरिया का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, नीचे नोट कर लीजिए। एरिया बाई L1 L2 एंड L3 ये होता है हाफ में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है ना? और जो डिवाइड हो रहा है ना, वहां पे पूरे में ये भी डिवाइड होता है C1 C2 C3, और जहां पे C1 C2 C3 क्या है, मैट्रिसेस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स है। कोफैक्टर मैट्रिक पहले वाला का क्या हो जाएगा, C1 जो होगा B2 C3, किया है ना कभी ये आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये होते हैं कोफैक्टर मैट्रिसेस। तो ये वैल्यू पड़ेगी एज सच यहाँ पे, फिर इसका डिटरमिनेंट हम लोग को निकालना है कोफैक्टर मैट्रिसेस जो बनाएंगे। ठीक है ना? इसका कोई नीड नहीं पड़ता है कभी भी एरिया निकालने के लिए। लाइन के द्वारा एरिया अगर पूछा जाता है तो हम वही पॉइंट निकाल लेते हैं, उससे एरिया जल्दी आ जाता है। पर ये लिख लो ये एक्चुअली में आया कैसे। जब इसको जीरो मारोगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, 1/2 भी जीरो हो गया, और ये बचा सिर्फ, तो वही लिखा हुआ है ये इसके कोफिशिएंट। तो कभी भी लाइन का आपको पूछेगा, बहुत बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन आया है कि लाइन कंकरेंट है, तो उसका हम लोग को प्रूव करना है कि ABC कुछ कांस्टेंट दिया होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इजीली निकाल सकते हो डिटरमिनेंट में वैल्यू रख के। क्लियर है ना? आगे यस बढ़ सर। सकते हैं हम। यस सर। अब हम लोग कौन सा करेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन में वही बोला हुआ है, तो चेक करके बताइए एक बार कंकरेंट आ रहा है कि नहीं। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले तो आप लोग निकाल लेते हो कि नहीं? नहीं निकाल पाते? निकाल रहे हैं सर अभी। निकालिए निकालिए, क्या आ रही है।
सर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है सर। आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंसेंट है। क्लियर है ना? क्लियर? तुषार आ रहा है तुम्हें समझ में? यस सर आ रहा है। तो 27 वाला ट्राई करेंगे इसके बाद। सर स्क्वायर है स्क्वायर। सोच लो एक बार। सोच लिया सर। अच्छा ये बताओ रोम्बस क्यों नहीं है? बीच में 90 डिग्री नहीं बना रहा सर। इनका जो स्लोप है वो इनका स्लोप सर दोनों डायगोनल की इक्वेशन दी है ना सर। डायगोनल के इक्वेशन जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों डायगोनल। फिर डायगोनल तो रोम्बस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। होते हैं सर। It's 3 o'clock. तो फिर और स्टडी करनी पड़ेगी सर अभी इस पे। और स्टडी करनी पड़ेगी थोड़ी। अच्छा तो ये बताओ मेरे को, ये जो दोनों दिए हुए हैं x + 3y, the diagonals of the parallelogram are along, then PQRS must be। अच्छा परपेंडिकुलर थोड़ी ना है दोनों डायगोनल, यही तो दिए हैं डायगोनल। यस सर। यहाँ पे m1 कितना है? -1/3 माइनस -3। तो परपेंडिकुलर थोड़ी ना है दोनों डायगोनल। यस सर। तो रोम्बस नहीं बोल सकते हम, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है कि दोनों डायगोनली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस टाइप से कुछ सीन रहता है। और स्क्वायर में भी यही रहता है मेरे ख्याल से। क्लियर है यस ना? सर यस सर। स्क्वायर में ही तो परपेंडिकुलर होते हैं। 90 ये सब डिग्री बराबर होता है, तो ये यस सर 45 डिग्री 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? यस पैरेललोग्राम है तो हम बोल सकते हैं यस अपोजिट सर साइड्स इक्वल होंगी या अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। यस सर बिल्कुल क्या। तो रेक्टेंगल भी ऐसे कंफर्म तो नहीं बोल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में भी तो ये 90 डिग्री होती है ना दो साइड के बीच का, तो हमें ये पता ही नहीं कि 90 डिग्री है कि नहीं है। और पैरेललोग्राम तो है कंफर्म। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अपोजिट जो साइड्स, अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180। 180 ना? यस सर। ओके। सर पैरेललोग्राम में भी यही होता है, अपोजिट साइड जो अपोजिट एंगल होता है उनका सम कितना होता है? 180 होता है। यस सर 180। पैरेललोग्राम में मैंने बोल नहीं सकते ऐसा कितना होता है। सर सिर्फ रोमस और स्क्वायर में ही कंफर्म है। क्यों? ये 90 डिग्री का होगा। कैसे 90 डिग्री बता रहे हो तुम? या तो इसमें अरे सर करेक्शन मैं हो।
ये कह रहा हूँ कि रोम्बस और स्क्वायर में ही कंफर्म है कि डायगोनल 90 डिग्री के होंगे और इनमें हाँ से किसी पे confirm नहीं है। वही 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 तो हो सकता है कुछ मतलब दिया वैसे ये 6x - 2 वही होना चाहिए था, तब हम स्ट्रेट अवे बोल सकते थे कि रोम्बस है ये। उसमें भी हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे आयुष, स्क्वायर जानते हो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें साइड्स का आइडिया है नहीं। रोम्बस Yes, हम sir. जरूर बोल सकते हैं। रोम्बस में क्या है कि डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे और दोनों डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है। यहाँ पे लेंथ दोनों के सेम नहीं है। जैसे स्क्वायर में देखोगे तो दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, पर रोम्बस में दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं। आइडिया है इसका, D1 D2 होता है एरिया। यस सर। अगर ये D1 है, ये D2 है, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? D1 D2 हाफ में। G1 तो वही है, D2 तो ऐसे केस में हम रोम्बस ही बोलेंगे। yes वही sir है, कोई इशू नहीं है। आप ये वाले क्वेश्चन में अगर इतना करेक्शन है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द फैमिली ऑफ द लाइंस passes through the point for all values of a and b, then the coordinates of the points are, बताना है हमें क्या होगा। 28 28 कैसे करेंगे सोचो। क्या हुआ आयुष? पढ़ रहे हैं सर क्वेश्चन। करो करो। सही है, तो फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। किसी एक के रिस्पेक्ट में बोलना। हुआ क्या तुषार? फैमिली ऑफ लाइन्स अभी पढ़ी नहीं है। देखो फैमिली ऑफ लाइंस का यहाँ पे ऐसा कोई नहीं। नीड नहीं है, ठीक है ना? वो तो मैं बताता हूँ। आप इसको, ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, मैं अगर तुमको बोलूँ कि लेफ्ट साइड पे ए के टर्म लिखे हुए हैं, बी के टर्म लिखे हैं, तो दोनों साइड कंपेयर कर दें। कैसे? उन कर एक्स देंगे प्लस ये वाई देखो, इक्वल्स ए एक्स, हाँ, और बी X ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो इनको आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना? ये आ जाएगा। तो अब हम लोग को फिक्स पॉइंट से पास कराना है। मान लो एक्स वाई की ऐसी वैल्यू हो, जब तुम इधर पे डालो तो पूरा मिला करके क्या हो जाए? 0 हो जाए। राइट साइड 0 पहले से ही है, तो सेटिस्फाई कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा यस सर। ना? मैं क्या बोल, उसको ये लिखा हुआ है A L1 प्लस B L2 इक्वल टू 0 इज पासिंग थ्रू
इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, बात समझ रहे हो? यस सर। तो L1 क्या है, x plus y minus 1 equal to 0 एंड 2x plus 3y minus 1 equal to 0, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो एक तो क्या हो जाएगा, 2x plus 3y 1 हो जाएगा और एक x plus y 1 हो जाएगा। क्लियर है? किसी को समस्या है क्या? No, no sir. sir. यहाँ पे नीचे आप लिख भी लीजिएगा फैमिली ऑफ लाइंस। जैसे मान लीजिए एक बार बोर्ड पे देख लीजिए, यहाँ पे L1 इक्वल टू 0 है, ये L2 0 है। आपको तीसरी लाइन निकालनी है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, नादान बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है, वो बोलेगा कि सर L1 L2 का इंटरसेक्शन निकाल लो। फिर जो तीसरी लाइन है उस पर कुछ ना कुछ कंडीशन लगाई गई होगी कि उसकी स्लोप क्या है, वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है, तो हम उसको यूज करके ये वाली लाइन निकाल लेंगे। करेक्ट है? यस सर। मगर ऐसा भी तो करा जा सकता है ना सर कि L1 लाइन को घुमा दी जाए किसी एक थीटा एंगल से, तो वो L2 मिल जाएगा। L1 L2 दिया हुआ है पहले से। अच्छा सर, तो नहीं हो सकता। उसने बोला क्या है, find a line which is passing through the intersection of two lines L1 and L2 and with a point या with the slope, कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी। समझ रहे हो? तो ये स्मार्ट बच्चा क्या बोलेगा कि सर वो तो ये L भी हो सकती है, ये L भी हो सकती है। कहां तक आप कंडीशन सेटिस्फाई कराते रहोगे, जनरल इक्वेशन लिख दो। तो वो जनरल इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू intersection of L1 equal to 0, L2 equal to 0, will be L1 plus lambda times L2 equal to 0। यहाँ पे lambda क्या है, lambda belongs to real, lambda कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे lambda की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे डिफरेंट लाइंस अचीव होती रहेंगी। सही बात बोली कि नहीं मैंने? जो ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं ऊपर। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, इसमें अप्लाई कर दो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 2x प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 1। 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। पॉइंट क्या हो गया, 2, -1। इस पॉइंट से तो हमेशा पास करेगी ही करेगी। समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। Yes sir. इसको नोट कर लीजिए पूरा पोर्शन जो है। क्लियर है ना? लिख लिया? Yes sir, लिख लिया। आगे बढ़ता। हेडिंग डाल दीजिए एक बार, लोकस ऑफ अ पॉइंट। Locus of a point is
equation of path followed by a point. हिंदी में लोकस को क्या बोलते हैं? बिंदु पथ बोलता है. पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट. ठीक है ना? Steps to Yes, sir. find locus. Let locus of a point is h, k. Let locus of the point is h, k. सबसे पहले क्या करेंगे? अगर किसी भी चीज का आपको लोकस निकालना है तो आप उसको h, k मानोगे. ठीक है ना? क्लियर है? Use Yes, sir. all conditions given in question to form equation. Use all arbitrary variables other than constants and h, k using above equations. Replace h by x and k by y to get final equation. Of locus. क्लियर है ना? नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 34 ट्राई करेंगे हम लोग. 34. AB are the two fixed points. The locus of the point P is such that angle APB is right angle. आगे बढ़े? हो गया क्वेश्चन वाला? सर ये वाला अभी नहीं हुआ. करो. ये बोला है एंगल P है, ये वैल्यू P है, h, k. सर इसे स्लोप से नहीं कर सकते? दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर करके यस सर. कर सकते हैं. स्लोप से कोई इशू नहीं है. स्लोप से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कर लो. बट बेहतर है पाइथागोरस थ्योरम लगा लो. ये स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर. ए बी कितना है? 2a. h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर प्लस h माइनस a का होल स्क्वायर
प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a²। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, इसमें और कोई वेरिएबल तो इंसर्टेड है नहीं जो आपको रिमूव करना हो, तो इसी से काम हो जाएगा। बाद में h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है ना? आंसर कौन Yes, सा आ sir. जाएगा? ए पार्ट। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई करेंगे उसी पेज पे 36। हो गया? कर रहे हैं सर। ठीक है। सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा ये। कोई और मेथड? डिस्टेंस फॉर्मूला सही होगा, बड़ा नहीं होगा, आसान हो जाएगा। के डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत बड़ा कर रहा है क्वेश्चन को। एस को आप मान लीजिए h, के, एक लाइन का तो क्वेश्चन है उसके बाद। हो गया? सर इसमें कोई कंडीशन नहीं लग सकती? अरे यार, आंसर पहले आया कि नहीं बेसिक तरीके से? कंडीशन तो बाद में लगेगी ना। अगर कुछ बन रहा होगा, इसमें कहाँ कुछ बन रहा है? ये कोई कंडीशन होती है क्या, आप बताइए? दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर का सम दूसरे फिक्स पॉइंट से स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, कोई क्या कंडीशन होगी इसमें, बताओ मेरे को।
यही तो जितनी देर में सोच रहा कंडीशन सोच रहे हो उतनी देर में आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें सोचने का कोई है ही नहीं, हर एक में जरूरी कंडीशन बने। मेरे को बताओ, बेसिक सा क्वेश्चन आपको पूछा है और उसमें आप कंडीशन दिमाग लगा रहे हो, उतने में तो बाकी लोग करके आगे निकल जाएंगे क्वेश्चन इतनी देर में। तो यस सर। करने की कोशिश। एक लाइन का क्वेश्चन है, तब तो जरूरी है हर क्वेश्चन में कंडीशन लगे। आप मेरे को पहले यही बता दो कि नहीं मैं सर हर क्वेश्चन में कंडीशन जबरदस्ती ठोकूंगा। एस आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? h-2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और एस पी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? h-1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बस सिंपल वैल्यू पुट करनी है, इतनी देर से सोच लो। h+1 का होल स्क्वायर प्लस h-2 का होल स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स h-1 का होल स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। कट गया ये पूरा पूरा गया। h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h, कितना आ गया ये? h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, 2h स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4h। कट गया कि नहीं कट गया? 5 माइनस 2h इक्वल टू 2 माइनस 4h। आंसर कितना आ गया? 2h प्लस 3, h की वैल्यू आ गई -3/2, x की वैल्यू -3/2 है। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होती है? लाइन, लाइन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्या आ गया आंसर? सी वर्ड आ गया कि नहीं? इतने में बाकी लोग करके निकल जाएंगे और तुम बैठ के सोचते रहना कंडीशन क्या निकलेगी सर। ना मतलब जो क्वेश्चन है आप उसी तरीके से करते चलो, कोई कंडीशन जरूरी नहीं है सब पे लगे तो परेशान रहोगे पता चला। चलो क्वेश्चन नंबर 41 करो अब। तुम्हें आ रहा है गायत्री समझ में? यस सर आ रहा है। एक मिनट। 41 ये मुझे चाहिए कि तुम लोग खुद से करो, वरना घर पे कैसे जादू थोड़ा ना हो रहेगा कि घर पे क्वेश्चन करने लगोगे सारे एकदम से। 160 क्वेश्चन है ये, और मेरे को मंडे तक ये पूरी फिनिश्ड चाहिए आप लोग के। उससे मंडे को सिर्फ डाउट्स लेंगे, इसके फिर सर्कल स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया हुआ है फॉर वेरिएबल लाइन वेयर दिस इज इक्वल लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू इट्स। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है हमें। लोकस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में भरे होते हैं क्वेश्चन लोकस के। तो लोकस को तो मास्टर कर लेना है हमें।
आ गया आंसर? रो से कर लिया। ये हो गया हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है ना? इसका लोकस हमें बताना है। और लाइन क्या है? लाइन ये है। यस सर। तो अगर हमें h, k की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी? h माइनस 0 अपॉन वो जो फॉर्मूला होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, वो लगा रहा हूँ मैं, सही कर रही थी। ठीक है ना? माइनस में क्या होता है? 0 इंटू एक लाइन, ये हो जाएगा 0 इंटू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता था वो फॉर्मूला। तो आप ये रख दोगे 1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो वो सी स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा कि नहीं? ये आ जाएगा ए एच इक्वल टू बी के इक्वल टू सी स्क्वायर, यही आ रहा है। एच की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर अपॉन ए और के की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर अपॉन बी। तो एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू दी है। तो ये सी की पावर 4 ए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। सी की पावर 4 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर क्या है? 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा सी स्क्वायर। यही आ रहा है क्या? लोकस क्या हो गया? सो लोकस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर 43 देखना। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड भी लिख लेना। इफ x1, y1 lie on same side of सेम साइड का मतलब क्या है? एक ही तरफ लाई करता है। जब सेम साइड होता है तो क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे वो पॉइंट डाल करके, तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 आती है। सेम साइड सेम साइन, ऐसे याद कर लो। ये दो लाइनें हैं, तो अगर पॉइंट है ये L1 के भी ऊपर है L2 के भी ऊपर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेम साइड सेम साइन। और अगर वही पॉइंट L1 L2 के बीच में है, मतलब L1 के नीचे है L2 के ऊपर है, तो हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड अपोजिट साइन।
अपोजिट साइड अपोजिट साइन ऐसे याद कर सकते हैं, क्लियर है ना? इफ x1, y1 lie between the line a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 मतलब बीच में लाई कर रहा है, लाइन बिटवीन। ये L1 है, ये L2 है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। कर लोगे या आंसर निकालो जरा, क्या आ रहा है? 43। हो गया? वन कॉमा बी, क्या बोल रहे हो? हुआ नहीं सर। 1,1 से सेम साइड ऑफ द लाइन लाई कर रहा है, ये +1 भी है, वैल्यू रख दी जैसे ऊपर लिखा हुआ है, और 1,1 दूसरे में भी रख दी। इसने बोला सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बी फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो मतलब ओरिजिन जब डालोगे इसमें लाइन में, तो भी जो साइन आएगा वो सेम आना चाहिए। 1,1 तो डाल लिया और ओरिजिन डाल के चेक कर लो, दो लाइन नहीं दी गई, यहाँ पे एक ही पॉइंट के बारे में पूछा गया है। लाइन है जिस तरह 1,1 है उसी तरह ओरिजिन भी है, जो ओरिजिन डालने पे जो साइन आएगा ये डालने 1,1 डालने पे भी यही आएगा। जब ओरिजिन डालोगे क्या हो जाएगा, a² × 0 ab × 0 + 1 is greater than 0।
ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ये किसमें क्वाड्रेटिक है, ए में है कि बी में? सर ए में। ए में है ए सर। में। तो ए में अगर क्वाड्रेटिक है, पूरी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन मैंने 0। सिखाया है ना क्वाड्रेटिक में आप लोग को। यस क्या सर। अच्छा, ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट तो कट जाएगा ना यहाँ पे। मतलब ये पूरी क्वाड्रेटिक ही ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई क्वाड्रेटिक की, और जो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0? पॉजिटिव होना चाहिए। जब लेस देन 0 होगा तभी तो ऊपर रहेगा ना क्वाड्रेटिक एक्सिस पे। बिल्कुल क्लियर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। पहली बार सुन रहे हो क्या ये चीज? नो जब सर। लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे तो पढ़ाई तो थी मैंने कि डी लेस देन 0 होना चाहिए, यस सर। कि अगर ये क्वाड्रेटिक पूरी पूरी ऊपर चली गई थी। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था ना मैंने। अभी इस जब शीट में आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्लियर है ना? 130 तक के क्वेश्चन आपको करके लाने हैं मंडे को, 130 तक के पूरे। ओके सर। ओके सर। ठीक है ना, मिशन 130 हम लोग पूरे करेंगे। ओके। उसमें क्या कह रही? 30 तो देते हैं, तो उसमें मिशन तो 130 करके लाना पूरे 130। 140 Yes, है sir. इसमें, पर 130 के बाद Okay, अगर sir. सब्जेक्टिव है मैं तो अभी पूरे में चाहिए मंडे तक। ओके Okay, ओके sir. सर। ठीक है, आज के लिए इतने कम से कम अटेम्प्ट करके आओ तो मजा भी आएगा ना डिस्कशन में। अभी तुमसे हो ही नहीं पा रहे क्वेश्चन, पहले थोड़ा करके आओ। यस सर। ओके सर। Yes, sir. चलो ओके फिर, हाँ बाय। यस सर। ओके सर।